तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाते हैं जो कि अपनी बहन जननी को ढूंढ रहा होता है। दरअसल शहर में एकदम से दंगे फैल गए थे, जिस कारण वह बच्चा अपनी छोटी बहन जननी से अलग हो गया, जो कि बोल नहीं सकती थी। फिर थोड़ी देर बाद उस दंगे में एक जोरदार धमाका होता है जिसमें शायद जननी मारी जाती है। यह देखकर वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक आदमी की आंख खुलती है, मतलब कि यह सपना वही आदमी देख रहा था। अब हमें उस आदमी के बारे में बताते हैं जिसका नाम अरविंद होता है। अरविंद एक 35 साल का आदमी है जो कि काफी टाइम पहले मलेशिया काम करने के लिए आया था। फिर उसने खूब मेहनत करके अपना खुद का रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया, जिसके बाद अब अरविंद के पास खूब सारा पैसा है और वह काफी अमीर बन चुका है। बस अरविंद के मन में एक रिग्रेट है कि उसको अभी तक प्यार नहीं मिला, और उसका सपना है कि वह पहले किसी लड़के से प्यार करेगा और उसके बाद ही शादी करेगा। हालांकि अरविंद के घर वाले उसको शादी करने के लिए फोर्स करते रहते हैं क्योंकि उसकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी, पर अरविंद उनकी बात नहीं मानता। जिसके बाद एक दिन अरविंद के घर वाले उसको कुछ समय के लिए इंडिया वापस बुला लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरविंद इंडिया आकर अपने गांव में मम्मी पापा से मिलता है, जिसके बाद वह अपना गांव घूमता है। फिर अरविंद के चाचा उसे कुछ लड़कियों की फोटो दिखाकर जल्दी शादी करने के लिए कहते हैं। दरअसल यहाँ अरविंद की फैमिली ने अरविंद को इसलिए बुलाया था ताकि वह उसकी शादी करवा सके, पर अरविंद अपने चाचा और मम्मी पापा को साफ मना कर देता है कि वह ऐसे ही किसी से शादी नहीं करेगा जब तक उसे किसी अच्छी लड़की से प्यार नहीं हो जाता। अब हम एक लीला नाम की लड़की को देखते हैं जिसका सपना है कि वह हीरोइन बने, इसलिए वह अपने गाँव से दूर चेन्नई में हीरोइन बनने आई है। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार से झूठ बोल रखा है कि वह चेन्नई में जॉब करती है ताकि वह चुपचाप फिल्मों के ऑडिशन देती रहे, क्योंकि लीला के पापा बिल्कुल नहीं चाहते कि लीला कोई हीरोइन बने। यहाँ लीला अब एक डायरेक्टर से मिलती है जिसने लीला को मूवी में रोल देने के लिए बुलाया था, पर वहाँ तो प्रोड्यूसर ने अपनी बेटी को ही मूवी में हीरोइन का रोल दे दिया था, जिससे लीला का पत्ता कट गया। लीला फिर गुस्से में घर जाते हुए अपने फ्रेंड गौतम को फोन करके दारू लाने के लिए बोलती है क्योंकि उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ लीला अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लीला अपने 3 दोस्तों के साथ चेन्नई आई है, जिसमें सबका कुछ न कुछ सपना है। गौतम का सपना है कि वह डायरेक्टर बने, सारा का सपना है कि वह स्टाइलिस्ट बने, और रवि का सपना है कि वह कैमरामैन बने। पर वह चारों कई सालों से बस धक्के ही खा रहे हैं, पर उनमें से किसी का सपना पूरा नहीं हो रहा। गौतम अब लीला को हौसला देकर कहता है कि अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। यह सुनकर चारों को थोड़ा हौसला आता है। तभी एकदम से लीला के पापा का फोन आता है और वे बताते हैं कि लीला के दादा एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए लीला को जल्दी गाँव आना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीला के दादा को गाँव के लोग अच्छे से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जहाँ अरविंद की फैमिली भी आई होती है क्योंकि अरविंद के पापा और लीला के पापा दोस्त थे। अरविंद अब लीला के दादा को माला पहनाता है। तब जैसे ही अरविंद की नजर लीला पर पड़ती है वह उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ अरविंद को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको पहली नजर में लीला से प्यार हो गया है, जिसको अरविंद की मम्मी नोटिस कर लेती है। अरविंद अब लीला के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने तक के ख्वाब देख लेता है। तभी थोड़ी देर बाद लीला की माँ बेहोश हो जाती है और लीला की माँ को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। माँ डॉक्टर से लीला के पापा को पता चलता है कि लीला की माँ की लीवर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तुरंत उनका ऑपरेशन करवाना होगा, पर यहाँ तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तब लीला के पापा लीला से उसकी कुछ सेविंग्स मांगते हैं ताकि वे लीला की माँ का ऑपरेशन करवा सके, क्योंकि उन्हें लगता था कि लीला 4 साल से चेन्नई में आईटी जॉब कर रही है तो उसके पास पैसे तो होंगे ही। पर लीला बोलती है कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, जिससे लीला के पापा उस पर भड़क जाते हैं। अब जैसे अरविंद के पापा को लीला की माँ की कंडीशन के बारे में पता चलता है, वह तुरंत लीला के पापा को पैसे देने को कहते हैं क्योंकि उन्होंने भी अरविंद को मलेशिया भेजने में मदद की थी। फिर अरविंद अब लीला के पापा को तुरंत पैसे दे देता है, जिसके बाद लीला की माँ का ऑपरेशन हो जाता है। अब हॉस्पिटल में अरविंद की माँ अपने पति से कहती है कि उनका बेटा शायद लीला को पसंद करता है, तो उन्हें लीला के पापा से रिश्ते की बात करनी चाहिए। पहले तो अरविंद के पापा मना करते हैं क्योंकि लीला और अरविंद में 10 साल का एज गैप था, पर अपनी पत्नी के कहने पर अरविंद के पापा मान जाते हैं। फिर वे अरविंद को अपने पास बुलाकर उससे पूछते हैं कि उसे लीला पसंद है कि नहीं। तब अरविंद लीला का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर अरविंद की माँ समझ जाती है कि वह लीला से प्यार करता है और शादी करने के लिए भी तैयार है। अब हम देखते कि लीला की माँ ठीक होकर अपने घर वापस आ गई है। तब लीला को गौतम का फोन आता है जो कि उसे एक ऑडिशन के बारे में बताकर फटाफट चेन्नई आने के लिए कहता है। तब लीला अपना सामान पैक करके जाने लगती है, जो देखकर लीला के पापा उस पर भड़क जाते हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि लीला उनसे छुपकर हीरोइन बनने के लिए ऑडिशन दे रही है। तभी एकदम से अरविंद के पापा का वहाँ फोन आता है जो अपने बेटे की लीला से शादी करवाने को बोलते हैं और लीला के पापा मान जाते हैं। फिर जैसे लीला को उसकी शादी के बारे में पता चलता है वह शौक में पड़ जाती है। फिर अरविंद की माँ अब अरविंद को फोन करके बताती है कि उसकी और लीला की शादी फिक्स हो गई है, जिसे सुनकर अरविंद काफी खुश होता है क्योंकि यहाँ अरविंद को जिससे प्यार हुआ था उससे उसकी शादी हो रही है। फिर कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। तब लीला के चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि वह शादी से खुश नहीं है, क्योंकि वह शादी तो उसकी बिना मर्जी के हो रही थी, जिससे उसका हीरोइन बनने का सपना चूर चूर हो गया था। अब अरविंद जब लीला को शादी के टाइम पर देखता है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लीला की आंखों में आंसू थे। तब अरविंद के चाचा उससे बोलते हैं कि शादी के बाद लड़कियां अपने घर से अलग होने वाली होती हैं और ये शायद उसी गम के आंसू हैं, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद अरविंद अब लीला को लेकर अपने नए घर जो चेन्नई में था
वहाँ जाने लगता है ताकि वह वहाँ पर खुशी से रहे। तभी रास्ते में अरविंद की आंख लग जाती है और जब अरविंद की आंख खुलती है तो गाड़ी के अंदर लीला के दोस्त आ जाते हैं जो कि कुछ दिन लीला के साथ ही रहने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि अरविंद लीला को चेन्नई के घर में ले आया है। तब हमें अरविंद की बातों से पता चलता है कि उसने चेन्नई में घर लीला के कहने पर ही लिया है। इसके बाद यहाँ इस घर में लीला के सारे दोस्त आकर अरविंद के घर में कब्जा सा कर लेते हैं और अरविंद उनको कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वह काफी सीधा टाइप का आदमी था। यहाँ तक कि लीला बेडरूम से एक तकिए को बाहर फेंक देती है ताकि वह अकेले ही सोए, जिसके चलते अरविंद को अब अपना सामान लेकर दूसरे रूम में जाना पड़ता है जहाँ वह बैठे बैठे सो जाता है। फिर रात को जब अरविंद की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके घर में तो पार्टी हो रही है जहाँ लीला का एक अलग ही रूप है जिसमें वह दारू पी कर डांस कर रही है। ये देखकर अरविंद के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने तो लीला को शरीफ समझा था। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ लीला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि वह अरविंद से शादी तभी करेगी अगर वह चेन्नई में घर लेने के लिए राजी हो जाएगा ताकि वह चेन्नई में अपने हीरोइन बनने का सपना पूरा कर सके। जिसके बाद सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ और लीला ने अरविंद से शादी कर ली। अगले दिन अब लीला के फ्रेंड्स की आंख खुलती है। तब अरविंद लीला के फ्रेंड्स के लिए खाना बनाता है और उनसे काफी अच्छे से बात करता है। यहाँ लीला के फ्रेंड्स को वो खाना काफी अच्छा भी लगता है। इस कारण लीला के फ्रेंड्स अरविंद से दोस्ती कर लेते हैं। फिर लीला अपने दोस्तों को देखकर समझ जाती है कि अगर उसके दोस्त घर में रहेंगे तो अरविंद उसके करीब आकर बात करने लगेगा, इसलिए वह अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर अरविंद लीला से कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करो ना, जिस पर लीला अरविंद पर भड़क जाती है कि उसको उससे शादी बिल्कुल नहीं करनी थी। उसने अपने माता पिता के प्रेशर में आकर उससे शादी की है। असल में उसका सपना है कि वह हीरोइन बने। साथ ही लीला अरविंद को कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जल्द ही तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। अब अरविंद अपने चाचा को मिलकर ये सारी बात बताता है। तब अरविंद के चाचा बोलते हैं कि तुम लीला के पति हो, तुम्हें थोड़ा कठोर बनकर उसे कंट्रोल में लाना होगा। पर अरविंद बोलता है कि लीला की इसमें कोई गलती नहीं है। उसकी फैमिली ने उसके हीरोइन बनने के सपने में उसका साथ नहीं दिया और उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से करवा दी जिसे वे जानती तक नहीं थी। पर वह लड़की तो दिल की साफ है, इसलिए उसने मुझसे डिवोर्स लेने को कहा ताकि मेरी जिंदगी खराब ना हो। फिर अरविंद अपने चाचा को कहता है कि मैं बस लीला को मुस्कुराता देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। इसके बाद रात के समय अरविंद और उसके चाचा एक पब में होते हैं। तब अरविंद को एक विक्रम नाम का आदमी मिलता है जो कि उस बार का मालिक था। यहाँ विक्रम अरविंद को देखकर समझ गया था कि वह किसी लड़के से प्यार करता है, तो वह उसकी लड़की को पाने में मदद करने के लिए कहता है। पर अरविंद के चाचा विक्रम को उनकी फैमिली मैटर से दूर रहने के लिए कहकर भगा देते हैं। फिर अरविंद के चाचा अब अरविंद को सख्त बनकर लीला को कंट्रोल में लाने के लिए कहते हैं, जिस पर अरविंद तुरंत अपने चाचा को वापस गाँव भेज देता है। और फिर विक्रम अब अरविंद से दोबारा मिलकर उसकी मदद करने के लिए कहता है। जिसके बाद अरविंद विक्रम को उसकी पूरी स्टोरी बताता है कि लीला और उसके बीच क्या क्या हुआ। तब विक्रम अरविंद को आइडिया देता है कि तुम लीला को उसका फैन बनकर कॉल करके उसकी तारीफ करो, जिससे वह तुमसे बात करेगी और तुम उसके क्लोज आ पाओगे। जिसके लिए विक्रम अरविंद को एक नया सिम कार्ड भी देता है। इधर लीला का एक एड शूट खराब हो जाता है क्योंकि उसको शूट पर बार बार अरविंद ही दिख रहा था, जिस कारण डायरेक्टर लीला का पैकअप कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद अरविंद लीला से फैन बनकर उसको कॉल करता है और उसकी एक्टिंग स्किल्स की खूब तारीफ करता है, जिसका लीला कोई जवाब नहीं देती। रात को अब लीला घर पर उदास बैठी थी। तब अरविंद के घर आते ही लीला अपने रूम में चली जाती है। फिर लीला अपने फैन को कॉल करके थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने लीला को उस टाइम पर मोटिवेट किया जब उसे मोटिवेशन की काफी जरूरत थी। लीला वो उसके फैन का नाम पूछती है तो अरविंद को कोई नाम नहीं सोचता, तो वो अपना नाम विक्रम बता देता है जो कि उसके दोस्त का नाम था, ताकि वह उसको पहचान न पाए। अब धीरे धीरे अरविंद और लीला की फोन पर खूब बातचीत होने लगती है, पर लीला को पता नहीं चलता कि वह अरविंद से ही बात कर रही है। उसको तो लगता है कि ये विक्रम है। एक दिन लीला को अरविंद यानी विक्रम से फोन पर बात करते हुए पता चलता है कि उसे तो आग से डर लगता है। अब ऐसे करके दिन बीतते रहते हैं और अरविंद लीला को बहुत सारे सरप्राइजेस देता है, पर वह लीला को पता नहीं लगने देता कि वह उसके लिए कर रहा है और लीला को लगता है कि ये सब विक्रम ने किया है। फिर कुछ दिनों बाद गौतम लीला को एक डायरेक्टर से मिलने के लिए कहता है जो कि उसको मूवी में हीरोइन का रोल दे सकता है। तब अरविंद लीला को डायरेक्टर के पास छोड़कर आता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। पर जब लीला उस डायरेक्टर के पास से आती है तो वह काफी गुमसुम और सैड लग रही थी। तब अरविंद लीला से पूछता है कि आखिर हुआ क्या, पर वह कुछ नहीं बोलती। फिर घर पर आकर अरविंद विक्रम बनकर लीला को फोन करता है। तब वह बताते कि आज जब वह डायरेक्टर के पास बात करने गई तो उस डायरेक्टर ने उसको गंदी नजर से देखा और उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद लीला वहाँ से भागकर चली आई। अब जैसे ये बात अरविंद को पता चलती है, वह गुस्से में उस डायरेक्टर के पास जाकर उसको बड़ी बुरी तरह से मारता है ताकि वह आज के बाद किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने की जरूरत ना करे। फिर अगले सीन में लीला और उसके फ्रेंड्स उदास बैठे थे। तब अरविंद उनसे उनकी सैड होने की वजह पूछता है। तब गौतम बताता है कि वह चारों इतने सालों से इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी का कुछ भी नहीं हो रहा और अब वह हार चुके हैं। तब अरविंद गौतम से फिल्म को प्रोड्यूस करने के बारे में पूछता है कि उसमें आखिर कितना खर्चा लगेगा। गौतम बोलता है कि उनका काम 2 करोड़ में हो जाएगा क्योंकि उनको तो शॉर्ट फिल्म बनानी है। तब अरविंद बोलता है कि मैं तुम्हारी फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा। अरविंद ये सब इसलिए कर रहा था ताकि लीला के हीरोइन बनने का सपना पूरा हो जाए और मूवी बनाने से लीला के दोस्तों का भी सपना पूरा हो जाएगा। लीला के फ्रेंड्स अब ये सारी बात सुनकर काफी खुश होते हैं और गौतम अब अरविंद को बताता है कि वह एक लव स्टोरी
मूवी बना रहे हैं जिसमें थोड़े इंटीमेट सीन भी होंगे, जिसे सुनकर अरविंद बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही अरविंद की आंख खुलती है, वह गौतम से बोलता है कि वह फिल्म को प्रोड्यूस करेगा, पर उसकी एक कंडीशन है कि मूवी में हीरो वही बनेगा, क्योंकि अरविंद नहीं चाहता था कि कोई भी हीरो लीला के साथ रोमांटिक सीन करे। लीला के फ्रेंड्स अब अरविंद की बात मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास यही लास्ट ऑप्शन था कुछ बड़ा करने का, पर लीला नहीं मानती। और एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि अरविंद हीरो की तरह नहीं लगता, जिसका सॉल्यूशन सारा देती है, जो अरविंद का मेकओवर करके उसको पूरा चेंज कर देती है और अरविंद हीरो जैसा दिखने लगता है। पर लीला अभी भी अरविंद के साथ मूवी करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद लीला काफी सोचकर हाँ कर देती है, क्योंकि उसे कैसे भी करके हीरोइन बनना था। अब अगले सीन में गौतम की लव स्टोरी वाली मूवी शुरू होती है, जिसका नाम रोमियो होता है। और अरविंद को शूटिंग की शुरुआत में काफी दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि उसको तो एक्टिंग करना बिल्कुल नहीं आता था, पर वह काफी प्रैक्टिस करके लीला के साथ मूवी की शूटिंग शुरू करता है। अब एक तरफ अरविंद और लीला मूवी की शूटिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ अरविंद विक्रम बनकर लीला से बात कर रहा था। तब लीला को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शायद विक्रम को पसंद करने लगी है। फिर एक दिन अरविंद विक्रम बनकर लीला को एक मिरर गिफ्ट भेजता है, जिससे लीला खुद को देखकर मोटिवेट होती है कि उससे अच्छा कोई भी एक्टर नहीं है। और लीला अब अरविंद के गिफ्ट से काफी इंप्रेस होकर उससे मिलने के लिए कहती है। तब अरविंद सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब वह समझ गया था कि लीला विक्रम को पसंद करने लगी है, न कि अरविंद को, जबकि उसने अरविंद बनकर ही लीला के करीब आने का प्लान किया था। अरविंद अब ये सारी बात उसके दोस्त विक्रम को बताता है, जिसने उसको ये आइडिया दिया था। तब विक्रम उसके फैन के कैरेक्टर को खत्म करने को बोलता है, क्योंकि अब ये बात काफी ज्यादा बढ़ रही थी। लीला विक्रम को बार बार फोन करती है, पर अरविंद फोन काटता रहता है, ताकि वह विक्रम को लीला की लाइफ से साइड कर सके, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि विक्रम और वह दोनों एक ही हैं, तो उसका दिल टूट जाएगा। अगले सीन में जब लीला और अरविंद शूटिंग कर रहे होते हैं, तब अरविंद अपने पिछले इमोशन को याद करके लीला को अपने दिल की बात बोल देता है, जबकि स्क्रिप्ट की लाइन अलग थी, जो कि गौतम को काफी पसंद भी आती है, और वह वही लाइन मूवी में रख लेता है। अब कुछ दिनों बाद अरविंद लीला के पापा से बात करके उनको लीला की मूवी में हीरोइन के रोल के बारे में बताता है, और कहता है कि लीला को उसका सपना पूरा करने दीजिए, क्योंकि इससे उनकी इज्जत में कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि उनका नाम ही बनेगा। तब अरविंद के कहने पर लीला के पापा उसके सपने के लिए मान जाते हैं। फिर एक दिन जब लीला की मूवी की शूटिंग हो रही थी, तब गौतम को एक रोड के सीन को शूट करना था, जिसमें उनके पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि वह ज्यादा देर रोड ब्लॉक नहीं कर सकते थे। इसलिए वह लीला और अरविंद को जल्दी सीन खत्म करने को बोलता है, मगर जल्दबाजी में अरविंद से लीला का मिरर टूट जाता है, जो कि अरविंद ने विक्रम बनकर उसको गिफ्ट दिया था। तब यह लीला अरविंद पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर अरविंद समझ जाता है कि लीला के लिए विक्रम कितना मायने रखता है। फिर थोड़ी देर बाद अब रोड का सीन का शूट शुरू होता है। तब लीला शूटिंग में बार बार गड़बड़ कर रही थी, क्योंकि उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। तब अरविंद चुपके से लीला को विक्रम बनकर फोन करता है, जिससे लीला खुश हो जाती है और वह सीन फटाफट खत्म भी कर देती है। अरविंद अब प्लान करता है कि वह लीला से तब तक विक्रम बन के बात करेगा जब तक उनकी शूटिंग पूरी नहीं हो जाती, नहीं तो लीला शूटिंग में गलतियां करती रहेगी और अच्छी हीरोइन नहीं बन पाएगी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लीला की मूवी का एक्शन सीन शूट हो रहा है, जिसमें अरविंद को गुंडों को मार के लीला को बचाना है, और उस सीन में आग भी लगी होती है, जिससे अरविंद को डर लगता है, पर लीला के लिए वह ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिस डायरेक्टर को अरविंद ने मारा था, उसने अपने गुंडे अरविंद के शूट पर भेज दिए हैं, ताकि वह अरविंद को मार सकें। तब गौतम के एक्शन बोलते ही अरविंद गुंडों को मारने जाता है, पर वहाँ पर तो असली गुंडे आ जाते हैं, जो कि अरविंद पर हमला कर देते हैं, जिससे अरविंद घायल होकर गिर पड़ता है। फिर उसको अपनी बहन के बारे में याद आता है, जो कि दंगे में धमाके के कारण मारी गई थी, और उसी आग की वजह से अरविंद के मन में आग को लेकर डर फैल गया था। फिर जब अरविंद की आंख खुलती है, तब लीला के सामने गुंडों ने आग लगा दी थी, ताकि वह उसको मार सके। पर अरविंद अब खड़ा होकर सारे गुंडों को बड़ी बुरी तरह से मारता है और लीला को आग से बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरविंद हॉस्पिटल में पड़ा है, जहाँ लीला अरविंद को कहती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और ना ही तुमसे कभी मदद मांगी, पर तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया, और तुम्हारे मेरे ऊपर वैसे ही बहुत सारे एहसान हो गए हैं, जिसको मैं चाहकर भी इस जन्म में नहीं उतार पाऊंगी, इसलिए तुम आगे से मेरी कोई मदद मत करना। जिसके बाद लीला बाहर जाकर विक्रम को कॉल करके पूछती है कि कोई भी आदमी उसके लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, और वो भी बिना एक्सपेक्टेशंस के, जबकि मैं उससे प्यार भी नहीं करती। तब विक्रम बोलता है कि अगर तुम्हें कोई सच्चा प्यार करे तो वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, फिर भले ही तुम कोई चीज डिजर्व करती हो या नहीं, लेकिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। लीला विक्रम से पूछती है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। तब विक्रम बोलता है कि मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। इसके बाद अरविंद के चाचा अरविंद को उसके गाँव ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर उसकी कोई देखभाल नहीं करने वाला। अब हम देखते कि अरविंद के चाचा उस पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद ने डिसाइड किया है कि वह कुछ दिनों बाद वापस मलेशिया जा रहा है। तब अरविंद बोलता है कि मैं इंडिया प्यार का एहसास करने आया था, जो कि मुझे हो गया है, पर उसको नहीं लगता कि उसका और लीला का कुछ हो सकता है, इसलिए वह शूटिंग के पूरा होते ही मलेशिया चला जाएगा। लीला अरविंद को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद अरविंद विक्रम के पास जाकर उसको सारी बात बताता है। तब विक्रम अरविंद को बोलता है कि मुझे पता है लीला तुमसे नहीं बल्कि विक्रम से प्यार करती है, इसलिए उसने विक्रम को उसकी शादी के बारे में नहीं बताया। तुम एक बार लीला से मिलकर उसकी आंखों में देखना, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। फिर अगले सीन में अरविंद लीला से जाकर मिलता है। तब लीला बोलती है कि वह यहाँ अपने फ्रेंड का वेट कर रही है, और यहाँ लीला काफी घबराई हुई लग रही थी, जिससे अरविंद समझ जाता है कि वह शायद विक्रम से प्यार करती है और शायद उसी के बारे
में मुझे बताने के लिए बुलाया है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर अरविंद की बहन जननी आती है, जिसको लीला विक्रम से मिलाने लाई थी, क्योंकि विक्रम ने बताया था कि उसकी बहन दंगे में मारी गई। पर जब लीला ने पता लगाया तो वह बच गई थी, इसलिए वह जननी को ढूंढकर उससे मिलवाने ले आई। मतलब कि लीला ने विक्रम को यह खुशखबरी देने के लिए बुलाया था। अरविंद अब अपनी बहन को देखकर काफी खुश होता है, पर वह कोई भी रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप बाहर जाकर लीला को फोन करता है कि वह उसे मिलने नहीं आ पाएगा। फिर अरविंद अपने दोस्त विक्रम से बात करके कहता है कि कल उनकी शूटिंग का आखिरी दिन है और वह लीला से अपने प्यार के बारे में बताकर उसे डिवोर्स देकर वापस मलेशिया चला जाएगा, ताकि वह हमेशा खुश रहे, क्योंकि अरविंद को पता था कि लीला उससे प्यार कभी नहीं करेगी। अब अगले दिन अरविंद लीला से अकेले में कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी अपनाओगी नहीं, इसलिए अरविंद लीला की खुशी के लिए उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करके दे देता है। अब लीला की मूवी का लास्ट सीन शूट होता है। तब लीला जानबूझकर अरविंद के सामने विक्रम को फोन करती है, जिससे अरविंद के फोन पर घंटी बजती है। मतलब कि लीला को अरविंद के सच के बारे में पहले ही पता चल गया था कि विक्रम और अरविंद दोनों एक ही हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ लीला को हॉस्पिटल में अरविंद के चाचा से उसके आग के डर के बारे में पता चला कि अरविंद आग से डरता है। फिर उसको याद आया कि विक्रम भी तो आग से डरता था। तब उसने विक्रम को कॉल किया तो वह अरविंद ने उठाया, जो कि लीला ने देख लिया। इससे लीला समझ गई कि अरविंद और विक्रम दोनों एक ही आदमी हैं। फिर लीला ने जब विक्रम से बात करी तो उसे उसकी बहन जननी के बारे में पता चला, तो वो बड़ी मुश्किल से जननी को ढूंढकर अरविंद के सामने लाई, ताकि अरविंद अपनी बहन के सामने इमोशनल होकर उसे सच बता दे कि वह विक्रम बनकर उससे बात कर रहा था। पर उसने तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। लीला बोलती है कि मैं चाहती थी कि मेरा पति एक हीरो की तरह हो, जो मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करे, लेकिन तुमने तो मेरे सपनों को ही अपना सपना बना लिया। यहाँ तक कि तुमने विक्रम बनकर मेरा पूरा साथ दिया, जबकि मैं उस टाइम पूरी अकेली पड़ गई थी। यह कहकर लीला बोलती है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला, जो मेरे लिए इतना सब कुछ करता है। जिसके बाद लीला अरविंद को गले से लगा लेती है। मतलब कि अब लीला और अरविंद के बीच सब सही हो गया था और वह दोनों ऑफिशियली पति पत्नी बन गए थे। यानी मूवी बनाते बनाते अरविंद ने लीला को अपने प्यार का एहसास करवा ही दिया, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।